नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस के जनरल नॉलेज चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज, जिसका ये पहला भाग है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? ए वाकल, बी खारी, सी बाणगंगा, डी कोठारी। सही जवाब है बाणगंगा। दूसरा सवाल, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? ए माही, बी काली सिंध, सी चंबल, डी लूनी। सही जवाब है ए माही। तीसरा सवाल, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागरीय, सी अनिश्चित अपवाह, डी आंतरिक अपवाह। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। चौथा सवाल, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान को नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है? ए बनास, लूनी, चंबल, माही, बी बनास, चंबल, लूनी, माही, सी चंबल, लूनी, बनास, माही, डी चंबल, लूनी, माही, बनास। सही जवाब है बनास, लूनी, चंबल, माही। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही जाखम, बी लूनी सूखड़ी, सी बनास मेज, डी चंबल पार्वती। सही जवाब है बनास मेज, क्योंकि मेज नदी चंबल नदी की सहायक है। छठा सवाल, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है? ए माही, बी बनास, सी साबरमती, डी काली सिंध। सही जवाब है ए माही। सातवां सवाल, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है? ए सिंध नदी, बी आंतरिक प्रवाह, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी गंगा नदी। सही जवाब है गंगा नदी। आठवां सवाल, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए माही, बी गंभीरी, सी बेडच, डी मथाई। सही जवाब है मथाई। नवां सवाल, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? ए बनास, बी चंबल, सी काली सिंध, डी लूनी। सही जवाब है चंबल। 10वां सवाल, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ए बनास और काली सिंध, बी लूनी और परवन, सी जोजरी और बाणगंगा, डी माही और चंबल। सही जवाब है माही और चंबल। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी झालावाड़, डी धौलपुर। सही जवाब है झालावाड़। 12वां सवाल, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ए घग्गर, बी कंकाती, सी खारी, डी उक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है उक्त में से कोई नहीं। 13वां सवाल, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? ए फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, बी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, सी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, डी अरावली पर्वत श्रृंखला। सही जवाब है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। 14वां सवाल, बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? ए माही, बी साबरमती, सी सोम, डी चंबल।
सही जवाब है माही। 15वां सवाल, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? ए बाणगंगा, बी जवाई, सी लूनी, डी कोई नहीं। सही जवाब है ए बाणगंगा। 16वां सवाल, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर है? ए झालावाड़, बी माध्यमिका, सी झालरापाटन, डी बूंदी। सही जवाब है झालरापाटन। 17वां सवाल, जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? ए दाईं ओर, बी बाईं ओर, सी उत्तर दिशा, डी उक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बाईं ओर। 18वां सवाल, वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वैतरक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए पश्चिम बनास, बी साबरमती, सी माही, डी मानसी। सही जवाब है साबरमती। 19वां सवाल, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है? ए आहू, बी काली सिंध, सी परवन, डी पार्वती। सही जवाब है काली सिंध। 20वां सवाल, चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? ए छोटी काली सिंध, बी परवन, सी काली सिंध, डी पार्वती। सही जवाब है छोटी काली सिंध। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डीएस के जनरल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।